हेलो गाइज, इस वीडियो में हम बात करेंगे टू वे स्विच और उसके कनेक्शन के बारे में। इस टू वे स्विच और कनेक्शन का यूज बिल्डिंग में स्टेयर और टनल वायरिंग में होता है। सपोज दैट आप मानिए कि एक बिल्डिंग है जिसके स्टेयर पे आप ऐसा कनेक्शन चाहते हैं कि सीढ़ी पे आप चढ़ते जाएं और लाइट जला करके उजाले में ऊपर चढ़ते जाएं और नीचे का जो आपका लाइट है वो ऑफ होता हुआ चला जाए। इलेक्ट्रिसिटी सेव करने के लिए ये कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इससे बहुत सारा हमारा इलेक्ट्रिसिटी बचता है, सेविंग होता है। या फिर मान के चलिए कि ऐसा एक टनल है यानी सुरंग है जिसमें आप ऐसा वायरिंग करना चाहते हैं कि आगे हम चलते जाएं और लाइट जलाते जाएं और पीछे का जो हमारा लाइट है वो ऑफ होता हुआ चला जाए। यानी जैसे हम एक लाइट ऑन करें और उसके उजाले में कुछ दूर तक आगे जाएं तो फिर वहाँ से दूसरा लाइट हम ऑन करें तो दूसरा आगे वाला लाइट हमारा ऑन हो जाए और पीछे वाला जो लाइट है हमारा ऑफ हो जाए। इसी तरह अगर आप स्टेयर पे चढ़ रहे हैं किसी बिल्डिंग में तो फर्स्ट फ्लोर पे आप चढ़ गए और फर्स्ट फ्लोर पर जाकर के अपना स्विच ऑन किया तो उससे जो हमारा थर्ड फ्लोर पर जो लाइट लगा हुआ है वो ऑन हो जाए और जो हमारे फर्स्ट फ्लोर पे नीचे यानी जो लाइट था हमारा वो ऑफ हो जाए। तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना होता है कि टू वे कनेक्शन करना होता है, जिससे आपको टू वे कनेक्शन करना होता है और टू वे स्विच का ज़रूरत पड़ता है। तो ये टू वे कनेक्शन कैसे किया जाता है और टू वे स्विच जो हमारा होता है, ये कनेक्शन होता है, ये कैसे काम करता है, कैसे हमारे लाइट को ऑन ऑफ कराता है, इसके बारे में बहुत ही बारीकी से बात करेंगे। और ये मेरा वादा है कि ये वीडियो अगर आप पूरा फुल वॉच करते हैं तो ये कनेक्शन कभी भी आप नहीं भूलेंगे। ठीक है, आप अगर इलेक्ट्रीशियन है, प्रोफेशनल वर्क करना चाहते हैं तो ये ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है और हर जगह इसका कनेक्शन किया जाता है। तो चलिए फाइनली इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट कि वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और हम मोटिवेट होकर के इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाते रहें। तो चलिए फाइनली स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे ड्राइंग बना लिया हूँ और ड्राइंग के माध्यम से आपको बहुत ही बारीकी से समझाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर हमने जो बनाया है ये हमारा लाइट है। यहाँ पर कोई भी लाइट आप रख करके समझ सकते हैं, ये भी हमारा लाइट है। और जो इधर हमारा स्विच बनाए हैं दो टू वे स्विच, जिसमें स्विच में 3 टर्मिनल होता है। जो एक हमारा होता है कॉमन होता है, L1 एक होता है और एक L2 होता है। ठीक है, ये स्विच 1 है, ये स्विच 2 है। ऐसे कनेक्शन करने के लिए हर एक फ्लोर पे आपको 2 स्विच लगाना होगा। ठीक है, अगर उससे भी ज़्यादा है तो उसके हिसाब से आप वैसे स्विच दो स्विच आप बढ़ाते जाएंगे। ओके, तो दो तरह से हम बताएंगे, दो टाइप से बताएंगे कि दो तरह से आप कैसे कनेक्शन कर सकते हैं और इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो सेम टू सेम हम एक सिस्टम बनाने के लिए यहाँ पर 2 स्विच लिया है और एक लाइट, और दूसरे सिस्टम से वायरिंग करने के लिए हम यहाँ पे 2 स्विच और एक लाइट लिया है। ओके, तो चलिए इसके कनेक्शन को समझते हैं और बारीकी से देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करना होता है कि हमको जो सबसे पहले हम स्विच नंबर S1 से S2 तक 2 वायर खींचते हैं। हम किसी भी कलर का आप वायर ले सकते हैं, लोड के अकॉर्डिंग आप वायर सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो 2 वायर हम खींचते हैं और सबसे पहले जो हमारा स्विच का ऊपर वाला जो टर्मिनल होता है, यानी 3 टर्मिनल होता है, तो ऊपर वाले टर्मिनल से हम दूसरे स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल में कनेक्शन कर देते हैं। फिर उसी तरह हमारा स्विच 1 से नीचे वाले टर्मिनल से स्विच 2 के नीचे वाले टर्मिनल में कनेक्शन कर देते हैं। ठीक है, और ये जो बीच का पत्ती होता है आप नीचे दबाते हैं तो नीचे वाले टर्मिनल से कनेक्ट होता है, ये कॉमन वाला हमारा। ऊपर दबाते हैं तो ऊपर वाले टर्मिनल से कनेक्ट होता है, ये कॉमन हमारा। ठीक है, तो ये कॉमन दोनों होता है। उसके बाद से हम क्या करते हैं कि यहाँ से हम न्यूट्रल और फेज इसके सप्लाई के लिए लेते हैं। ठीक है, न्यूट्रल और फेज। ओके, तो न्यूट्रल जो फेज हम लेते हैं वो क्या करते हैं कि ला करके स्विच के हम डायरेक्ट कॉमन वाले टर्मिनल में कनेक्ट कर देते हैं, यानी बीच वाले टर्मिनल में। ठीक है, और उसके बाद से जो हमारा दूसरा जो हमारा स्विच होता है वहाँ से हम आउटपुट वायर ले जा करके लाइट में डायरेक्ट कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, अगर आप चाहें तो लाइट इधर से दे सकते हैं, इधर भी इस स्विच पे भी लगा सकते हैं और ये फेज सप्लाई इधर दे सकते हैं, या लाइट इधर, या मतलब ये चेंज कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, और जो हमारा न्यूट्रल होता है वो डायरेक्ट लाइट तक हमारा पहुंच जाता है।
डायरेक्ट न्यूट्रल का कोई फंक्शन इधर नहीं है, कोई भी काम नहीं है, डायरेक्ट लाइट पर हमारा पहुंच जाता है। अब बात करते हैं कि ये काम कैसे करता है। जैसे स्विच आप ऊपर की तरफ दबाए हैं तो ये कॉमन वाला जो है वो आपके ऊपर वाले टर्मिनल से कनेक्ट है। फिर दूसरा जो स्विच है ये भी ऊपर की तरफ दबाए हैं तो ये ऊपर वाले टर्मिनल से कनेक्ट है। अब क्या होता है कि यहाँ से फेज चल रहा है, कॉमन पे आया, कॉमन से ऊपर दबाए हैं तो ऊपर वाले टर्मिनल पे गया पहला स्विच के। अब यहाँ से वायर कनेक्ट किए हैं तो आप दूसरे स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल पर चला गया। अगर स्विच ये भी ऊपर की तरफ दबा हुआ है तो ये कॉमन से कनेक्ट है, तो कॉमन से होते हुए ये सप्लाई फेज आपको लाइट तक पहुँच गया और न्यूट्रल डायरेक्ट इसको मिल रहा होता है, जिससे ये लाइट ऑन हो जाता है। अब क्या करेंगे कि ये स्विच अगर हम नीचे की तरफ दबाएंगे तो ये नीचे से कनेक्ट है, और ये ऊपर की तरफ दबाएंगे तो ऊपर से कनेक्ट है, तो ये हमारा लाइट नहीं जलेगा, यहाँ तक हमारा फेज आके रुक जाएगा। फिर इसको हम नीचे की तरफ दबाएंगे तो फिर ये हमारा लाइट जल जाएगा, ऊपर की तरफ दबाएंगे तो ये ऑफ हो जाएगा, फिर इधर नीचे की तरफ दबाएंगे तो ये ऑन हो जाएगा। तो इसी तरह से काम करता है ये, ठीक है, इसका फंक्शन होता है। अब बात करते हैं हम दूसरे टाइप का कि दूसरी टाइप का किससे कैसे कनेक्शन कर सकते हैं। तो इस सिचुएशन में सेम टू सेम दो वायर आपको S1 से और S2 तक आपको खींचना है। तो इसमें क्या करना है कि जो हमारा स्विच 1 का ऊपर वाला टर्मिनल है उससे जो वायर हम लेके जाएंगे वो S2 के नीचे वाले टर्मिनल में कनेक्ट कर देंगे, यानी क्रॉस वायरिंग करेंगे। और S1 के नीचे वाले टर्मिनल से वायर जो लेके जाएंगे S2 के ऊपर वाले टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। सेम टू सेम हम न्यूट्रल लेंगे और फेज लेंगे, ठीक है। फेज को हम रेड से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, सॉरी P लिख देंगे, ओके। उसके बाद से जो हमारा जो लाइन सप्लाई जो हमारा आ रहा है वो सेम क्या करेंगे, कॉमन वाले वायर में कॉमन वाले टर्मिनल में कनेक्ट कर देंगे। अब सेम टू सेम दूसरे स्विच से हमारा कॉमन वाला जो टर्मिनल है वहाँ से आउटपुट लेकर के हम लाइट में कनेक्ट कर देंगे, ओके। और उसके बाद से जो हमारा न्यूट्रल है वो डायरेक्ट हमारा लाइट पे चला गया। अब आप सोच रहे होंगे कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है और क्यों ये दो तरह का है, तो इसको बहुत ही बारीकी से समझने की ज़रूरत है। जब ये दोनों स्विच एक पोजीशन में रहेगा यानी ऊपर रहेगा तो ये हमारा जो लाइट है ये वर्किंग करेगा, ये जलेगा। अदरवाइज ये एक दूसरे के अपोजिट पोजीशन में रहेगा तो ये हमारा लाइट नहीं जलेगा, ओके। और दूसरे जो हमारा टाइप का है वो ये है कि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट पोजीशन में रहेगा तो लाइट जलेगा, सेम पोजीशन में रहेगा तो हमारा लाइट ऑफ रहेगा यानी नहीं जलेगा। अब कैसे, इसको समझते हैं। सपोज दैट कि ये लाइट हमारा ऊपर की तरफ है, ये स्विच हमारा ऊपर की तरफ है यानी ऊपर वाले टर्मिनल से कनेक्ट है, और ये भी हमारा स्विच ऊपर की तरफ है यानी ऊपर वाले टर्मिनल से कनेक्ट है। तो ये हमारा फेज इधर आ गया, यहाँ आके रुक गया, ये तो ऊपर वाले से कनेक्ट है, नीचे वाले से कनेक्ट होगा तब ना यहाँ जाएगा, लाइट जलेगा। और इसी तरह ये ऊपर वाले से कनेक्ट है और इधर तक अगर ये नीचे आएगा तो ये इधर से जाके जलेगा। तो यही सब इसमें डिफरेंट है और इसी तरह से टनल वायरिंग या स्टेयर वायरिंग किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ मैं बहुत ही बारीकी से समझाने की कोशिश किया हूँ। तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो कमेंट करके बताएं अगर कोई भी इससे रिलेटेड आपका इंक्वायरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं इसी तरह एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।